वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज आपकी बुक नंबर 2 ऑफ सीबीएसई एंड एसई दोनों स्टार्ट हो गई है। आज से शुरू करेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज पार्ट 1। आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। थ्योरेटिकल वाला पार्ट हल्के हल्के शुरू करेंगे, थोड़ा स्लो चलूंगा, ठीक है। ट्राई करूंगा 10 से 12 दिन में खत्म हो जाए ताकि डिबेंचर्स के यहाँ पे ज्यादा टाइम मिल जाए। डिबेंचर्स आईएससी वालों का ज्यादा है और सीबीएसई वालों का कम है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं आईएससी वालों के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, वो डिबेंचर्स से ही आते हैं, ठीक है। सीबीएसई वालों को तो बहुत हल्का पेपर आता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स। मेन फोकस रखेगा इश्यूज ऑफ शेयर्स पे। अगर शेयर्स आपको समझ आ गया, इट्स लाइक एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट में जगह डेथ भी हो जाएगा। सेम यहाँ पर है, अगर आपको शेयर्स आ गया तो क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेसिक यही है कि आपको यहाँ का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ शेयर्स। देखना है हमें पहले इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो पहले से देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि कुछ छूट ना जाए हमारा। पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला है कि हमें इंट्रोडक्शन टू शेयर्स देखना है कि शेयर्स होते क्या है, कैसे काम आते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 30 सेकंड से भी कम लेने का ट्राई करूंगा, ज्यादा लगेगा तो ओके। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज खरीदने में भी मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? शेयर्स का। आई कैन यूज शेयर्स टू खरीदो समथिंग एज वेल, ठीक है। जैसे कि इलॉन मस्क ने पूरी की पूरी ट्विटर खरीद ली थी सिर्फ शेयर्स के दम पे, ठीक है। मतलब 0 पैसे में 22,000 करोड़ की कंपनी अंदर कर ली थी उसने, ठीक है ना। 1 रुपए नहीं दिया उसने। नेक्स्ट, कॉल इन अरियर्स क्या होते हैं और कॉल इन एडवांस क्या होता है, ये भी समझना पड़ेगा। इसके बाद उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट, ठीक है ना। कॉल एरियर्स पे भी इंटरेस्ट लगता है और एडवांस पर भी इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा प्रो राटा क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना मैंने मांगा है अगर उससे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ही सीट है बच्चों को बैठाने के लिए पर 5 बच्चे आ गए, तो किस तरीके से अरेंजमेंट करना है उसे क्या बोलते हैं? प्रो राटा, या वो क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। उस केस में कैसे कैसे काम होता है वो सीखना है। याद रखना इसमें हमें सिर्फ क्या सीखना है? सिर्फ एक टेबल सीखनी है, पूरा क्वेश्चन टेबल के थ्रू हो जाएगा, ज्यादा आगे पीछे घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट हमें देखना है 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर का मतलब होता है जब मैं किसी के शेयर क्या कर देता हूं, हिंदी में बोले तो जब्त कर लेता हूं। क्यों जब्त करूंगा? ऐसा क्या होगा कि मैं जब्त कर लूं? अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं उसके पैसों और उसके शेयर्स दोनों रख सकता हूं, और लास्ट में वो ही रखे हुए शेयर मैं किसी दूसरे बंदे को बेच सकता हूं। क्लियर उसे बोलते हैं वापस से रीइश्यू करना। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट कि होता क्या है शेयर्स, की व्हाट आर शेयर्स, की शेयर्स है क्या। शेयर्स आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है। लेवरेज बोलूं कि और इसी टर्म क्या होगा लेवरेज का? ऑफर्ड टू पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर मनी। किसके लिए? पैसों के लिए। कि कोई पार्ट है फर्म का जो कि मैं ऑफर कर रहा हूं किसको? पब्लिक को। किसके बदले में? पैसों के बदले में। समझना मेरी बात, ठीक है? ठीक है, तो समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम है लेक्सस, ठीक है। ये मेरी फर्म है जो कि 500 करोड़ का टर्नओवर लाती है, यानी कि इसकी वर्थ जो है वो 500 करोड़ की है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे हाई डिमांड है मेरी गाड़ियों की जो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब आती है और मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, विच मीन्स आई नीड टू प्रिपेयर अ न्यू प्लांट। मुझे एक और प्लांट लगाना पड़ेगा। बट हो क्या रहा है, ये जो 500 करोड़ का पैसा है ये एम्प्लॉयज में और गाड़ी बनाने में मैक्सिमम खर्च हो जाता है, तो ज्यादा पैसा बचता नहीं है। अब नया प्लांट लगाना है तो भैया कम से कम नहीं तो 50-60 करोड़ रुपए तो चाहिए, मोटा मोटा 100 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। नए प्लांट के लिए जो डिमांड है उसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ये मेरी नीड है।
अब ये नीड पूरा करने के तरीके क्या है? एक तरीका है कि लोन ले लेता हूं बैंक से। सबसे स्मार्ट तरीका जो होता है वो होता है लोन लेना। क्यों? क्योंकि लोन होता है एक फिक्स्ड टाइम के लिए और एक फिक्स्ड रेट पे। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि भाई मुझे सिर्फ 50 साल ही पैसे देने हैं, उसके बाद पूरी कंपनी मेरी। जैसे मैंने अपनी बाइक ली थी तो मैंने 3 साल लोन दिया, उसके बाद वो बाइक हो गई मेरी। ये होता है फायदा। अब सबसे लास्ट में जो तरीका अपनाया जाता है वो होता है शेयर्स का। ये होता है सबसे महंगा तरीका। कैसा? सबसे एक्सपेंसिव तरीका होता है बिजनेस में शेयर्स इशू करना। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी कंपनी जिंदा रहेगी तब तक आपको शेयर्स के बदले उन हिस्सेदारों को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो पैसों के हकदार रहेंगे। ठीक है, क्या होता है शेयर्स का मतलब आप समझते हैं? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है ना? अब मैंने क्या करा कि अब 100 करोड़ रुपए चाहिए पर मेरे पास लोन के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने क्या करा, अगर ये 500 करोड़ का मालिक मैं हूं, मतलब ये 100% ओनर कौन है? मैं हूं। क्या तो कोई डाउट है? तो बताओ, अगर 500 करोड़ 100% के बराबर है तो 100 करोड़ किसके बराबर होगा? 20% के बराबर होगा। सीधी सीधी बात है, 5 to the 10। ठीक है, तो मतलब मैंने 20% की ओनरशिप पब्लिक को दे दी कि आप मेरी कंपनी में 20% के ओनर बन जाओ, इसके बदले मुझे आप कितने रुपए दे दो? 100 करोड़। तो अब जो ओनरशिप है वो मेरी नहीं है। अब ये कैसे हो गई है? अब यहां पे दो बंदे हो गए हैं, एक मैं और दूसरा पब्लिक। ठीक है, पहले जो कंपनी सिर्फ मेरी थी, अब वो कंपनी दो की हो गई है, एक मेरी और एक पब्लिक की। यहां तक कोई डाउट है? बाकी बदले में पब्लिक मुझे क्या दे रही है? भर भर के इमीडिएट में पैसे दे रही है, ताकि मैं क्या लगा लूं? ये नया प्लांट लगा लूं। यहां तक कोई डाउट? इसी को बोलते हैं, इतना हिस्सा मैंने किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया। और इसी हिस्से को अकाउंट्स में बोलते हैं शेयर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कहानी में कोई प्रॉब्लम? शुभम भाई इजी है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है ना? अब ये हो गई बेसिक थ्योरेटिकल वाली बात कि शेयर्स होता क्या है। आप समझते हैं कि शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है या क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है ना? शेयर्स एंड हाउ इट वर्क्स, कि शेयर है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अलग आएंगे। रियल लाइफ का सिनेरियो अलग होता है, वो बाद में बात करेंगे रियल लाइफ का। अभी देखते हैं आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या आएगा? आपके क्वेश्चन में ये आएगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसा दो। ठीक है, बट मैं ये पैसा एक बार में नहीं मांगूंगा। ठीक है, मैं कैसे मांगूंगा? मैं अपनी मर्जी से आपसे पैसे मांगूंगा और वो मर्जी सिर्फ 1 2 3 4 बार की होगी। मतलब मैं 4 बार में ही आपसे पैसे मांग सकता हूं। इससे ज्यादा में मैं पैसे, इससे कम में मांग सकता हूं। यानी कि आई कैन आस्क फॉर 1 टाइम, आई कैन आस्क फॉर 2 टाइम्स, आई कैन आस्क फॉर 3 टाइम्स एंड मैक्सिमम 4 टाइम। पर इसके आगे मैं नहीं मांग सकता। कोई भी पैसा अगर मुझे मांगना है तो मैं 4 बार में मांग सकता हूं, इससे ज्यादा में, बट इससे कम में मांग सकता हूं। मैं 1 बार मांग सकता हूं, मैं 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 4 बार, पर इसके आगे नहीं मांग सकता हूं। ये ही आपके में बस एक अलग है जो कि रियल लाइफ से आपको अलग बनाता है और कुछ नहीं है। मतलब जो मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए वो मैं एक साथ ना मांगकर 1 2 3 4 बारी में मांग रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है? अब क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि क्या पता किसी के पास, बोला जाता है, मैं समझा रहा हूं, क्या पता किसी के पास इतना मोटा पैसा ना हो।
ठीक है ना, फिर भी उसे लगता है इतनी अच्छी कंपनी है, पैसा देना चाहिए यार, मैं मदद करना चाहता हूँ, पर काश मेरे पास इतने पैसे होते। तो उन्हों के लिए ऑप्शन दिया है कि कोई बात नहीं, जैसे जैसे काम चलेगा आप वैसे वैसे पैसे देते रहना। भाई अगर मुझे प्लांट लगाना, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मुझे सबसे पहले प्लांट लगाना है तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे प्लांट लगाना है, नंबर 1 काम क्या है? फाइंड लैंड, जमीन ढूंढनी पड़ेगी ना सबसे पहले। तो मैं बोलता हूँ भैया जमीन ढूंढने के लिए और जमीन लेने के लिए मुझे 10 से 20 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा 20 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। मुझे चाहिए कितने रुपए पर? याद रखना, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, 20 का खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ लैंड लेनी है। तो आप सिर्फ मुझे कितने के पैसे देना? जमीन के पैसे देना, सिर्फ 20 करोड़ रुपए, पूरा पैसा नहीं मांग रहा हूं। अब मुझे बताओ दूसरा स्टेप क्या होगा जमीन लेने के बाद? अब उसके ऊपर मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन। भैया सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? मैंने बोला भैया यहाँ पे तो कम से कम नहीं तो 30 करोड़ रुपए दे देना। ठीक है, अभी भी पूरे पैसे नहीं मांगे, अभी से 2 ही बार पैसे मांगे। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है भाई कंस्ट्रक्शन के बाद? क्या? हाँ, मशीनरी या रॉ मटेरियल लाना। रॉ मटेरियल क्यों बोल रहा हूँ? एसेट बोलता हूं ना मैं। एसेट को खरीदना, जो भी मोटा मोटा 20 करोड़ का आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में होगा कंपनी का आदमियों के लिए रिक्रूटमेंट करना या एम्प्लॉइज लाना या काम को शुरू करना। इसमें भी बहुत पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड 30 करोड़ रुपए दे देना। तो क्या मेरे 100 करोड़ पूरे हो गए? हो गए। 20, 30, 50, 20, 30, 50, मैंने पूरे 100 करोड़ रुपए मांग लिए। यहां तक कोई डाउट? ऐसे में किसी पे लोड भी नहीं पड़ा, किसी को 100 करोड़ एक साथ देने भी नहीं पड़े। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अब समझो, जमीन खरीदने और कंस्ट्रक्शन क्या एक दिन में हो जाता है? समय लगता है ना भाई। कोई बिल्डिंग बनने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा? हमेशा एक गैप होगा। इसके बीच में भी क्या होगा? एक, जब बनेगी तभी तो मैं माल खरीदूंगा, तो इनके बीच में भी क्या होगा? एक गैप होगा। और इनके बीच में भी क्या होगा? एक गैप। किस चीज का होगा? समय का। ठीक है, ये समय का गैप मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी समय के गैप में ही आपको उनको इंटरेस्ट या तो लेना है या तो देना है। इंटरेस्ट कब लगता है? आपके यूसेज के हिसाब से ही आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर मैंने अपनी गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस कराया है तो मुझे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 7 साल के लिए कराऊंगा तो 7 साल का ब्याज देना पड़ेगा। उसी हिसाब से मुझे टाइम गैप पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसी हिसाब से या तो इंटरेस्ट लेना है या तो इंटरेस्ट देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टाइम गैप। अगर गैप नहीं होगा और क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट निकालो, तो बोल देना गुड बाय टाटा, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं अकाउंट्स के टर्म में ये लैंड, कंस्ट्रक्शन, एसेट और रिक्रूटमेंट को बोलते क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स नो their real names. इसको in terms of account we call it application. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग allotment, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल और इसको बोलते हैं सेकंड या फिर फाइनल कॉल. कैन आई आस्क मोर कॉल देन दिस? Not in your syllabus, we can not, but can actually we can make, yes. उसके अलावा तो मैं लाखों बार मांग सकता हूँ, मेरी मर्जी, बट आपके में सिर्फ 4 बार है. Can I make lesser call than 4? Yes, it is allowed. I can make 2 calls, I can make 3 calls, I can make maximum 4 calls, but not more than that. ठीक है, समझ आ गया शौर्य भाई? यहाँ तो कोई डाउट है? नाम देख लो, सबसे पहले एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट और चौथा सेकंड कॉल. यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, सीक्वेंस मत तोड़ना, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस अभी रट लोगे तुम, उसकी भी टेंशन मत लो. समझ आ गया? तो शेयर्स कैन बी आस्क्ड इन 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फोर्थ इज सेकंड एंड फाइनल कॉल. यहां तक कोई डाउट है?
क्लियर है, पक्की बात है, मिटा दूं इसे, समझ आ गया नाम? चलो नाम रटवा भी देता हूँ, टेंशन मत लेना यार, या नहीं मिटाऊं, रहने देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स नाउ अंडरस्टूड कि आपकी कॉम्प्लिकेशन में ये भी पूछ सकते हैं बच्चे कि सर ये चारों बार का पैसा मुझे ही भरना है क्या? ये भी तो पूछ सकते हैं ना बच्चा, चारों बार मैं ही पैसा दूंगा? तो इसका आंसर है यस, ऑल 4 टाइम्स यू ओनली हैव टू पे। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा भी आप ही दोगे, उसके बाद आने वाले अलॉट का पैसा भी आप ही दोगे, फर्स्ट का पैसा भी आप ही दोगे, और सेकंड का पैसा भी आप ही दोगे। इसको याद रखने का बेसिक तरीका है, आप लोगों ने बोर्ड्स के पेपर दिए तो आपको ही आईएससी या सीबीएसई को इन्फॉर्म करना होता है कि इस साल मैं बोर्ड दूंगा, आपको इन्फॉर्म करना होता है, इसीलिए आपसे फीस ली जाती है, बोर्ड की फीस, अगर आपको पता है तो। ठीक है ना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि एडमिट कार्ड कौन निकालता है? अच्छा, ये सीबीएसई से निकाले, किसका निकालेगा? तुम्हारा ही निकालेगा, नहीं निकालेगा? एग्जाम भी कौन निकालेगा? डेट कैलेंडर कौन निकालेगा? किसके लिए निकालेगा? हमारे लिए ही निकालेगा। ठीक है, रिजल्ट भी किसका आएगा? तुम्हारा ही आएगा, विच मीन्स सारी कॉलें उसी को भरनी है जिसने अप्लाई करा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। जिसने अप्लाई करा है आगे वाली सारी कॉलें भी वही बंदा भरेगा। ये मत सोचना कि यार 2 के बाद तो कोई और भर देगा, ऐसा कभी नहीं होने का। आपने लिया है तो चारों की चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। यहां तक कोई डाउट है थ्योरी में? एक बार बेस क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। वापस से पूछता हूं, व्हाट आर द 4 नेम्स? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब चलते हैं डायरेक्ट किस प्रकार से इसकी एंट्रीज करनी है। मैंने पूरा बेसिक समझा दिया है, याद रखना 4 बार में पैसे मांगते हैं। अब पैसे मांगने के और जनरल एंट्री में साथ में बता रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन यही लिख रहा हूं, एग्जाम्पल करो। कोई नाम बताओ अच्छा सा। रामू इज ए गुड नेम, बच्चे का नाम रखियो अपने। रामू लिमिटेड हैज इशूड 10,000। अब देखो शेयर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, यहां पे एक नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, शेयर आपका है तो आप ही दाम डिसाइड करोगे। तो उसने बोला है मुझे 10,000 हिस्से चाहिए और एक हिस्सा कितने का है? 10 रुपए का। तो कितने रुपए मांग रहा है वो? समझ आया कैसे मांग रहा है? 10,000 हिस्से कर दिया उसने और एक हिस्सा 10 रुपए का है, इंटू 100। ठीक है, अंडरस्टूड है? ऑल कॉल्स वर ड्यूली accepted which were made as follows। कि कैसे कैसे पैसे मांगे ये देख लेते हैं। अब मैं बोलता हूं एप्लीकेशन जो मांगी है वो मांगी है 3 रुपए की, अलॉटमेंट जो मांगी है वो मांगी है 4 रुपए की, और मेरे को आगे खींचना ही नहीं है, और ये है मेरी रिमेनिंग। का मतलब क्या है? मैंने 4 कॉल तक मांगा ही नहीं, मैंने मांगी कितनी कॉल है? 3। क्या मैं चौथी मांग सकता हूं? 5वीं? नहीं, ओनली 4। तो 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 4 मैंने अलॉटमेंट मांग लिया, मैंने कितने रुपए मांग लिए, और रिमेनिंग कितने हैं? कैसे पता लगा? क्योंकि भाई मोटा मोटा मुझे 10 रुपए मांगने थे, 7 की मैंने क्लियर बता दिया और एक छूट गया, वो कितने का है? यहां तक कोई डाउट है? रिमेनिंग वर्ड भी बहुत बार आता है, कभी कभी वो फ्रैक्शन में देगा, 1/4 ऑफ द वैल्यू, 1/3 ऑफ द वैल्यू, 1/6 ऑफ द वैल्यू, वो भी कराऊंगा ये, वो वैसे ही पूछ सकता है। यहां तो कोई डाउट? ये है आपका क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें बनती क्या है। बेसिकली आपको हमेशा इसमें जर्नल एंट्रीज ही बनाने को मिलेंगी, अकाउंट्स बनाने को बहुत रेयर मिलेंगे तो वो भी सीख लेंगे, टेंशन मत लेना। यहां तक कोई डाउट? अब जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बहुत इजी बनेगी,
रट्टो 5 वाली एंट्री कभी भूलोगे भी नहीं। अभी बताया मैंने आपको कि आईएससी और सीबीएसई को आपको ही इन्फॉर्म करना है कि भैया मुझे पेपर देने हैं, ठीक है। कैसे भेजते हो? पैसे भेजते हो ना पहले। आपको अगर धुरंधर देखनी है तो पहले पिक्चर देखोगे या पहले पैसे दोगे? पहले पैसे दोगे, ठीक है। कुछ खाना है तो पहले पैसे दोगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आदमी क्या लेगा? पैसे लेगा, तभी टिकट मिलेगा ना। इसीलिए जो फर्स्ट एंट्री मैं बनाऊंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी सेकंड एंट्री से और थर्ड एंट्री से। क्योंकि सबसे पहले मैं क्या लूंगा? क्योंकि मुझे क्या पता तो पिक्चर देखने में पैसा देगा नहीं देगा, इससे पहले पैसे दे, ठीक है। तो द फर्स्ट एंट्री विल बी कि पहले मैं पैसे रिसीव करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे मांग रहा हूं? शेयर एप्लीकेशन के, ठीक है। कितने रुपए मांग रहा हूं? यहां लिखा हुआ है कितने रुपए बेटा? 3 रुपए चाहिए मुझे। कितने लोगों से मांग रहा हूं? कि भैया 10,000 हिस्से हैं, तू अभी मुझे सिर्फ 3 रुपए दे दे। तो कितने रुपए मांगे मैंने मोटे मोटे? कि 30,000 रुपए मेरे खाते में आ गए। ओके, अभी सिर्फ खाते में आया है। इसके बाद कहां जाएंगे? मेरी जेब में। मेरी जेब का नाम क्या है वो भी लिख देता हूं। शेयर एप्लीकेशन से पैसे निकाले, यहां से पैसे निकाले और कहां डाल दिए? शेयर कैपिटल में। पैसे लेने का एक ही मोटिव है कि पैसा कहां जाना चाहिए? मेरी जेब में। जेब का नाम शेयर कैपिटल, और जा रहा है तो मेरे को फायदा हो रहा है। फायदा किधर दिखाते हैं? तो मैंने भी किधर दिखाया है? क्रेडिट में। ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? कितना लिखा हुआ है? तो मैं क्यों कुछ करूं, मैं भी यहाँ 30 लिख देता हूं। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंट्री। यहां पे किसी को डाउट है? हैज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन कि मैंने ये बैंक पहले क्यों लिखा? समझ आ गया? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे शेयर चाहिए, मेरा नाम लिख लो, मैं खरीदना चाहता हूं। अरे बोलने से क्या होगा? पहले पैसे भेज। अब जब पैसे भेज दिए, जब आपका दाखिला आपके स्कूल में हो गया, तो फीस कौन भरेगा? आप ही लोग भरोगे ना। रिमाइंडर कौन देगा? स्कूल है, मैं दूंगा ना। बीइंग स्कूल मैं आपको रिमाइंडर दूंगा ना। तो हमेशा आपको रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। अब जो एंट्रीज बनेंगी वो उल्टी बनेंगी। पहले रिमाइंडर फिर पेमेंट, पहले रिमाइंडर फिर पेमेंट। जो अब सेकंड एंट्री बनेगी वो बनेगी पहले कॉल की, यानी कि रिमाइंडर की, और फिर पेमेंट की। कोई डाउट है किसी को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, चलो चलो। कॉल करने की एंट्री क्या थी? कि मैं कॉल कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि सर आपके शेयर के अलॉटमेंट के पैसे देने का टाइम आ गया है, ये पैसा मैं अपनी जेब में डालूंगा, ठीक है। अलॉटमेंट कितने रुपए मांग रहा हूं भाई? 4 रुपए। कितने लोगों से मांग रहा हूं? 10,000 लोगों से मांग रहा हूं। 10,000 लोगों से मैंने 4 रुपए मांगे, यानी कितने रुपए मांगे हैं? 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए मेरी जेब में जाएंगे। लोगों ने बोला ठीक है भैया, हमने भेज दिए। भेज दिए तो कहाँ आएंगे पैसे? बैंक में। किस चीज के पैसे मांगे हैं? ये वर्ड क्या है? ये वर्ड क्या है? अलॉटमेंट। तो जो लिखा वही कॉपी कर देते हैं। कितना है? 40, और यहां पर भी। कोई डाउट? ये सेम एंट्री रिपीट होगी अब नेक्स्ट टाइम भी। नेक्स्ट टाइम कौन सी पेमेंट है? अब कौन सी पेमेंट है? फर्स्ट कॉल की पेमेंट है। किसी की पेमेंट है? फर्स्ट कॉल की। सेम एंट्री बनेगी। आप वापस से कॉल करके क्या बोलूंगा? कि भैया आपके फर्स्ट कॉल की पेमेंट रह गई है, इसका पैसा मैं कहां डालूंगा? अपनी। किसी ने अगर पॉज कर दिया ना, कहां डालूंगा? अपनी पे। बहुत गंदा मीम बन जाएगा मेरा, ऐसे बोलना मेरे को छोड़ना पड़ेगा। कितने रुपए का है? दिमाग में नहीं होगा तभी अब दिमाग में आ जाएगा कि मैंने खुद ही बोल दिया। कितने रुपए हो गए बेटा? 30। हाँ बेटा, कहा? यहाँ पे, ठीक है। यहां पर भी नहीं लिखा डेबिट, ठीक है। अब इसका पैसा मुझे क्या होगा? वापस कहां पे रिसीव होगा? बैंक में। किस चीज का पैसा है?
आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों है? क्योंकि इसके बाद और कोई कॉल नहीं है। ठीक है, ये और ये वर्ड सेम है, यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30 और 30। हु हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस? कुछ पूछना है, कुछ परेशानी शौर्य भाई? क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन दूं? ठीक है, करके देखते हैं। चलो, कि अनमोल लिमिटेड has issued an equity share of rupees 20 each. ठीक है, the calls were made for 50,000 shares. ठीक है, all calls were duly accepted. All calls were duly accepted. ब्रेकडाउन लिख रहा हूं, कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। दिस इज फॉर 6 रुपीज। अलॉटमेंट इज फॉर 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल इज फॉर 7 रुपीज एंड सेकेंड कॉल इज रिमेनिंग। ठीक है, चलो we have date, particulars, ledger folio, debit and a credit. ठीक है, फर्स्ट एंट्री। Will tell me the first entry. शौर्य भाई पहली एंट्री बताओ। पक्का? पहले बैंक आएगा। शौरो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है भाई? 50,000। एक अभी कितने रुपए मांग रहा हूँ? 6 रुपए। 6 5 30, तो 3 लाख रुपए अभी अभी मांग लिए मैंने। नेक्स्ट एंट्री, डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सेम नाम है, कुछ नहीं करना, कॉपी करना है सीधा सीधा। 3 लाख और यहां पर भी 3 लाख। चलो आगे वाली एंट्री बनाऊं। नरेशन अपने आप लिख लेना भाई, नरेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बीइंग एप्लीकेशन मनी आस्क्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी आस्क्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एग्जैक्ट, यस 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 यस। नंबर कटवा रहे हो फिर आप लोग। चलो सेकंड कॉल कैसे, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट कैसे मांगनी है अब? क्योंकि एक बार मेरा नाम दर्ज हो गया है तो अब मुझे रिमाइंडर अपने आप आएगा। रिमाइंडर आने की एंट्री क्या होगी अब? उल्टी होगी, पहले ये वाली एंट्री होगी अब। यस, नाउ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? ठीक है,
कितने हैं सर? 50,000। कितने मांग रहा हूँ अलॉटमेंट में भाई? अरे 4 रुपए यार। 5 4 जा 20, 2 लाख रुपए मोटे मोटे मैं मांग रहा हूँ। चेक करते हैं किन्होंने दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शुभम भाई एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हाउ मच? 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, थर्ड एंट्री विल ऑल्सो बी द सेम। ये सेम करना है। सामने से मुझे इंफॉर्मेशन आएगी कि मुझे पैसे देने हैं। इंफॉर्मेशन आ गई, किस नाम से आएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है? 50,000 इज टू 7, 7 5 जा 35, दैट इज 3.5 लाख। और 3.5 लाख रुपए मैंने मांगे। लेट्स सी कि बैंक में कितने रुपए आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 50,000 लोगों से 7 रुपए का मतलब हो गया 3.5 लाख अगेन। सेकेंड कॉल यू गाइस हैव टू मेक। आई विल नॉट मेक द सेकेंड कॉल, प्लीज मेक इट। ठीक है, सेम बनेगी फर्स्ट कॉल की तरह ही, नाम बदल के सेकेंड कॉल हो जाएगा। पैसे आप लोग देख लो कितने बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं भाई रिमेनिंग? 3। परफेक्ट है। अरे 1.5 लाख बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हो गया कॉपी? सेकंड बना ली? एक और क्वेश्चन दूं? हो गया? वो भी करा देता हूँ, प्रीमियम भी करा देता हूँ साथ साथ। टाइम हो गया? शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है यार, अभी तो मैं खींचूंगा इसको। आज प्रीमियम भी करा देता हूँ, परचेज कंसिडरेशन भी करा देता हूँ आज ही। उसका सर उठ गया है। कैसी बातें कर रहा हूँ, छोड़ दूंगी यहाँ पर। क्या हुआ, नींद आ रही? तबीयत खराब है? आगे बढ़े? चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत हो थोड़ी सी। क्वेश्चन एक और नाम बताओ अच्छा सा। अनमोल अपने बेटे का नाम बता। ऐसे ऐसे नाम बोलेगा तो कैसे बोलूंगा भाई? मैं अपने बच्चे का नाम लिखा दूंगा। नहीं नहीं, वो तो बोलते ही हैं। निक नेम मेरे बच्चे का नाम बताऊंगा। शुड शेयर्स worth rupees 10 lakh which were divided into shares of rupees 50 each. ठीक है, all calls were duly made. Calls were made as follows. The calls were made as follows. एप्लीकेशन 15 रुपए की है। अलॉटमेंट
18 रुपए की है, कितने रुपए हो गए? 23। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है, लाडला लिमिटेड ने इशू करे हैं 10 लाख रुपए के शेयर, जिसमें वो पैसे कितने मांग रहा है एक शेयर के? 50 रुपए। तो कैन यू टेल मी कि नंबर ऑफ शेयर्स मैंने दिए नहीं है, मैंने ये बोला है कि 10 लाख रुपए के शेयर्स चाहिए मुझे, ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में। तो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, हिस्से कितने मांग रहा है। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि आपके पास 50-50 के नोट हैं, मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो कितने नोट लगेंगे 1000 रुपए 50 के नोट में? 50 रुपए का एक है, मतलब 50 का एक नोट है, मुझे चाहिए 1000 रुपए, कितने नोट लगेंगे? कैसे लगाया, कैसे निकाला, कैसे निकाला? इंटू करके, डिवाइड करके। तो यहां पर भी क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी कि टोटल वैल्यू आस्क्ड डिवाइड बाय वैल्यू पर यूनिट, जो मुझे कितने दे देगा? जो मुझे क्या दे देगा? शेयर्स दे देगा। ठीक है, तो टोटल कितना है भाई? 10 लाख। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 50, तो कितने शेयर हो गए? 1 2 3 4, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 20। हाउ मच शेयर्स? कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स। एक स्टेप और इंक्रीज हो गया है क्वेश्चन करने में कि पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? ये क्या लिखूंगा ऊपर हेडिंग? वर्किंग नोट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करना शुरू कर देना। अब बेसिक क्वेश्चन है जो भी करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। दिस वाज समथिंग न्यू, क्योंकि यहां पे मैंने रुपीज लिख दिया। हाँ देखना, ठीक है, मैं भी करूंगा। ठीक है, मैं नहीं करता, कर देता हूँ यार, बैठे बैठे यूट्यूब में भी तो बच्चे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उनके लिए भी तो करना पड़ेगा। दिस इज अ वर्किंग नोट। ये जब आप लिख दोगे तो क्लियरली मेंशन करना दिस इज अ वर्किंग नोट। जितना साफ सुथरा काम करोगे उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मैं सिर्फ 2 ही एंट्री करूंगा, बाकी एंट्रीज आप लोग ही करना। डेट, particulars, ledger and folio, debit and credit। ये है जर्नल। पहली एंट्री बना रहा हूं। 20,000 शेयर हैं, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने हैं भाई? 20,000 शेयर है, एक शेयर 15 रुपए का है, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3 लाख and 3 lakh. Second entry will be share application account debit to share capital। ठीक है, सेम एंट्री आ जाएगी 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नाउ विल हैव टू मेक द सेकंड एंट्री, यानी कि अब मैं मांग रहा हूं अलॉटमेंट का पैसा, मतलब अब मुझे अवेयर करना पड़ेगा जिससे मुझे पैसे मांगने। पहली उल्टी हो गई, अब पहले ये आएगी फिर ये आएगी, है ना? बट नाम क्या है?
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर है, एक शेयर 18 रुपए का है। 18 दूनी 36 होता है क्या? 3,60,000। 3,60,000 एंड 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,60,000, 3,60,000। लास्ट एंट्री भी सेम बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए बच रहे हैं? 15 और 8, 8 5 13, 33 का हिसाब हो गया, 17 का हिसाब गायब है। 17:2 यानी कि 34। 3,40,000, 3,40,000 इन द फर्स्ट कॉल। पहले कॉल करोगे और फिर रिसीव करोगे, ठीक है। अगर आपने अलॉटमेंट बना ली है तो आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट तक बना लो, उसके आगे मैं प्रीमियम शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉल तो बहुत इजी है, सेम ही कॉपी करनी है। बीइंग या फॉर से ही शुरू होती है नरेशंस। हो गया? इफ यू हैव मेड टिल अलॉटमेंट लेट इट बी। मैं प्रीमियम शुरू करता हूं, ठीक है। आगे फर्स्ट कॉल बिल्कुल सेम बनने वाली है। शुरू कर दूं? चलो, कॉपी कर रही है, जल्दी कर। 11:11 आ गया। इट्स गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। अरे यार, जो चीज मिलने पॉजिटिविटी है वो चीज बिलीव करने में क्या दिक्कत है यार? नेगेटिव होती तो मैं क्यों बिलीव करूं? पॉजिटिव है तो क्या दिक्कत है? 11:11 11:11 है तो 11:11 में अच्छी चीज लिखेंगे, दैट इज प्रीमियम। जिस तरीके से अभी तक स्टोरी बनाई है इस तरीके से इसमें भी स्टोरी बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं शुभम भाई घूस लेना, विच मीन्स एक्स्ट्रा पैसे देना। मेरा शेयर अगर 10 रुपए का है पर सामने वाला 12 का बेच रहा है तो जो 2 रुपए है वो किस बात के ले रहा है? घूस के। एंड दैट घूस इज कॉल्ड प्रीमियम। अब आपको पता होगा, मैंने शुभम भाई को पहले बताया है, अभी आपको लोगों को बता रहा हूं। एक होता है ब्लैक मनी, एक होता है व्हाइट मनी। व्हाइट मनी तो आप अपने बैंक में रखते हो, तो ब्लैक मनी तो शायद नहीं रख सकते बैंक में। उसी तरीके से प्रीमियम का जो पैसा है आप बैंक में नहीं रखोगे, इसके लिए आप अलग खाता बनाओगे और इसका पैसा जाएगा SPR में, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। व्हाट इज इट कॉल्ड? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां तक कोई डाउट है? और अच्छा ये बताओ, जो पैसे मांग रहा है उसके लिए फायदा है कि नुकसान? बताओ। उसके लिए फायदा है ना। अरे जहां मुझे 10 मिल रहे थे वहां मुझे 12 मिल रहे हैं, तो मेरे को तो फायदा है। तो अब मैं फायदा किधर शो करता हूं? तो हमेशा किधर आएगा ये? क्रेडिट साइड में। याद रखना, मांगने के लिए मेरे पास 4 जगह है। मैं एप्लीकेशन में भी मांग सकता हूं, अलॉट में भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। बहुत रेयर केस होता है कि कोई घूस पहले ही दिन मांग ले, हाँ कि ना? जानना पहचान में घूस मांग लूं आप लोगों से, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो थोड़ी जान पहचान हो जाएगी तभी तो कुछ बोल पाऊंगा कि भाई ऐसा कर, थोड़ा ऊपर का पैसा दे दे। तो मोटा मोटा शुरू कहां से होता है घूस मांगना? अलॉटमेंट से, ठीक है। तो आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो या तो यहां मिलेगा, या तो यहां मिलेगा, या तो यहां मिलेगा, या एक साथ इन तीनों जगह पर भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। एप्लीकेशन पे घूस मिलना इज वेरी रेयर। मिल भी सकता है, मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा जो मैं करने वाला हूं, ठीक है। अब घूस मांगोगे भाई, ठीक है, उसके बाद मिलेगी। मांगने का मतलब क्या है? कि मुझे पहले कॉल करनी है और वो ही बताना है कि भैया कुछ पैसा मेरी जेब में जाएगा और कुछ पैसा SPR में जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो अलग यूजेस के लिए होता है, वो सिक्योरिटी होता है। कल को कोई बंदा अगर मेरे को शेयर का पैसा ना दे तो मैं वहां से यूज कर लेता हूँ, इसलिए सिक्योरिटी है ना। सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी तो है वो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट? बढ़े आगे, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। डायरेक्ट करूंगा प्रीमियम का क्वेश्चन, ऊपर नीचे नहीं करूंगा, ठीक है? कि मैं बोलता हूं कि क्या नाम लिखे यार, कुछ नाम ही याद नहीं आ रहा। एक्स लिमिटेड हैज इशूड 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%। ठीक है, कितने परसेंट का प्रीमियम है? 20% का प्रीमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, द कॉल्स वर मेड एज फॉलोज। मैं बोलता हूं एप्लीकेशन। अच्छा मुझे बताओ तो मैंने पैसे कितने मांगे? 10 रुपए मांगे मैंने। हाँ, ये जो परसेंटेज है ना, ये हमेशा पैसे मांगने पर निकलती है। तो मैंने कितने रुपए मांगे? 10 रुपए। उसका 20% कितना होगा? 2 रुपए। तो 10 प्लस 2 12 रुपए मांग रहा हूं। हमेशा ये जो 20% है ये किस पे आएगा? मांगे हुए पैसों पे। मैं मांग 10 रुपए रहा हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 6 रुपए की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, और जो बच गया वो है फर्स्ट कॉल का। ठीक है, इसकी एंट्री आप लोगों को बेसिकली आती है बनानी, मैं नहीं बनाने का, मैं सीधा बना रहा हूं अलॉट की एंट्री। ठीक है, अलॉट में क्या बोल रहा है कि 2 चीजों का पैसा है, एक जो मेरी जेब में जाएगा और एक जो मैंने घूस मांगी है। बताओ घूस का कितना पैसा है? क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। तो शेयर कितने का हुआ? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है कि 4 और 2 कैसे हुआ? किसी को नहीं पूछना? सिंपल है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। ठीक है, फिर आज की क्लास कर देंगे आप लोगों के लिए खत्म। आज मैं सारा काम इसे 11-11 पे करूंगा। द क्वेश्चन स्टेट्स कि 10,000 है, 10 रुपए का एक है और 20% की प्रीमियम है। सीधा बना रहा हूं मैं अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो अलॉटमेंट की एंट्री में पहले हम कॉल मांगते हैं कि भैया कितने पैसे मैं आपसे मांग रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नहीं मैं डायरेक्ट ये बना रहा हूं, तो आती है ना आप लोगों को, शेयर कैपिटल और टू SPR। आप लोग पूरा लिख लेना। रिजर्व वर्ड लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, यू कैन ओनली राइट सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी चलेगा, रिजर्व मत लिखना। ठीक है, अब बताओ अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे हैं? सर साफ लिखा हुआ है सर, 6 रुपए मांगे हैं। कितने शेयर हैं? 10,000। तो कितने रुपए हो गए बटे 60। शेयर कितने का है? 4 रुपए का। प्रीमियम कितने का है? 2। ये 4 रुपए भी कौन देंगे? ये 10,000। ये 2 रुपए भी कौन देंगे? ये 10,000। तो जो मेरी जेब में गए वो गए 40,000 रुपए। जो ब्लैक मनी कमाया वो है 20,000 रुपए। मोटा मोटा कितना आया? 60,000 रुपए। समझ आ गया? और ये मैंने कहाँ मांगे? ये मैंने हमेशा कॉल पे मांगे और ये मुझे कॉल पर ही देने हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जो उसके बाद एंट्री बनेगी वो बनेगी रिसीविंग की एंट्री। ये मैंने आपको कॉल कर दिया और बोल दिया है कि भैया मुझे इस चीज के पैसे दे दो, एक मेरी जेब में जाने का और एक थोड़ी सी मुझे
ऊपर का मीठा मीठा खिला दो कुछ, ठीक है। अब वो यूपीआई करेगा, वो जो भी करेगा, किस चीज के पैसे भेज रहा है, वो शेयर अलॉटमेंट के मांगे हुए पैसे भेज रहा है। दिमाग मत लगाना, यूज भी मत करना, ये वर्ड अलॉटमेंट, ये वर्ड अलॉटमेंट, यहाँ जो लिखा है वही कॉपी कर देना, यानी कि यहाँ पर भी 60,000 और यहाँ पर भी 60,000। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कुछ एसपीआर दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम का पैसा मांग रहे हो वो हमेशा आप कॉल पे दिखाओगे कि इस बार जो मैं पैसा मांग रहा हूँ वो थोड़ा सा मेरी जेब के लिए और थोड़ा सा मेरी ऊपर की कमाई के लिए। तो यू विल ऑलवेज आस्क फॉर द प्रीमियम इन द कॉलिंग वाली एंट्री, नॉट इन द रिसीविंग वाली एंट्री। ठीक है, क्लियर है? पक्का? एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, घर से करके लाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल स्टार्ट विद फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन एंड सेकंड परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। चलो, द क्वेश्चन इज, यहां पे लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, जल्दी से नाम बताओ। नहीं, पहले परचेज कंसिडरेशन, उसका कॉल से करिए। टीआर लिमिटेड, टीआर एलटीडीज नहीं, फिर ये नाम रखते हैं ना, ये नाम रखते हैं। हैज इशूड, कितने इक्विटी शेयर दें आपको? हैड इशूड 40,000 equity shares of rupees 15 each at a premium of 1/5 of the value, ठीक है, 1/5 of the value। what is the 1/5? निकाल लोगे आप लोग, what is the 1/5? कितना है? कितना है भाई 1/5? The calls were made as follows, the calls, यहां मत लिखता हूं, यहां लिखता हूं, calls were made as follows: application ₹7, allotment हाँ ₹5, इंक्लूडिंग, अब देखो कैसे घुमाने वाला हूं मैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग 50% ऑफ प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल। 7/5 कितना होता है? 7/5 12 होता है क्या? है 7/5 12, 12 - 18 कितना होता है? 6। रिमेनिंग प्रीमियम हम कैसे रही आज मेरे से आज ये, ठीक है। चलो, दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू जर्नलाइज द एंट्रीज, ठीक है। टफ लग रहा है? कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। क्या दिक्कत है? कुछ पूछना है? अब सिंपल है कि 5 में 50% प्रीमियम है और 6 में भी रिमेनिंग प्रीमियम है, तो अगर किसी का 50% वो निकाल लेना, किसका कितना 50% है, ट्राई करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आईएससी में आने की बेसिकली संभावना होती है। मतलब इतने टाइप से वो क्वेश्चंस को बाइफरकेट करके दे सकता है, ठीक है। विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आप लोगों को आ गई होगी।
अब कल से प्रॉपर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। परचेज कंसिडरेशन विल बी माय फर्स्ट कंसर्न। हो सकेगा तो कल अरियर्स भी हम शुरू करके उसको भी खत्म करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ Skynamis Academy। I'll see you soon tomorrow. Thank you very much.